के नाम यादव है। पिताजी के नाम श्री रामवरण यादव, स्वर्गीय श्री रामवरण यादव। माता के नाम श्री लीलावती देवी। हमार जन्म जो है से अपने के 2024 5/25 में है। हम अपने के विद्यार्थी जीवन से लगभग 2036 साल में जो अपने के देश में बहुदल निर्दल के जो मतलब अपने के देश में आंदोलन भेल, वही आंदोलन के समय से ही हम कक्षा 7 में पढ़ते रहे। वही समय से हम आंदोलन में ही से भाग लेके राजनीति तरफ हमारे सब दिन से हल्का झुकाव है राजनीति में, वही दिन से लगली। और आके 2046 साल में हम आइए कहला के बाद जैसे सीधा मतलब बुझल जाओ तो 46 में जो आंदोलन भेले, वही आंदोलन के क्रम में जे पंचायत के विघटन भेले या अपने के देश में प्रजातंत्र लोकतंत्र के स्थापना भेले, उस समय से हम सीधा मतलब अपने के राजनीति में प्रवेश कैली। प्रवेश कैला के बाद निरंतर हम एमाले के मतलब संगठन के भीतर रह के काम कैली। एमाले के भीतर जिला कार्य समिति के सचिवालय सदस्य के मतलब अपने रह के काम कैली। हम एमाले से अपने के 2063 में मतलब अपने के संविधान सभा के जो चुनाव है वो लड़ली। उससे पहले हम काफ़ी से अध्यक्ष में भी चुनाव लड़ल रही और मतलब ओकरा बाद जैसे चुनाव चले संविधान सभा के में चुनाव लड़ली। निरंतर हम राजनीति में लागल छी और हम यही बीच में आके मतलब ये संविधान सभा जे मतलब बनावे में एमाले की तरफ से जो देखली मतलब उस समय में एमाले की ही वजह से सुभाष नेमांग जी जे संसद के गठन करवैलन, उस समय में संविधान सभा में से संविधान न बने सकलक। उस समय में उनका सबके जे प्रवृत्ति देखली पार्टी के भीतर, तो इससे लागल हमरा सबके मधेसी समुदाय के लोग एमाले में रह के भी एमाले के हक हित में काम कर न रहल छथिन। हम सब उस समय में ये पार्टी के मतलब त्याग दे के यानी रिजाइन करके उस समय में जो पार्टी विभाजन भेल, जिसमें हमारा पार्टी के प्रमुख लीडर अशोक राय जी जो पार्टी मतलब अलग कैलन, ओहिमे संघीय समाजवादी पार्टी कह के जो नया पार्टी निर्माण भेल, ओकर हम संस्थापक सदस्य के रूप में पार्टी के केंद्रीय सदस्य बन के हम पार्टी में मतलब लगली। वही दिन से निरंतर जैसे पार्टी के केंद्रीय सदस्य बनली। वहाँ से हमारा सबके राजनीतिक यात्रा जैसे मधेश और इस देश के जनजाति आदिवासी मुस्लिम मधेसी महिला जे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं ओकर मुक्ति केना होते, वही मुक्ति के लागे ये पार्टी के मेन उद्देश्य जो है इसे यही पिछड़ा वर्ग के मतलब परिवर्तन के लिए यही सबके मुक्ति के लिए यही सबके मतलब जैसे इस देश में जब मतलब इनका सबके वर्षों से दबाइल मतलब जा रहा है, इनका सबके उत्पीड़न में रखल जा रहा है। यही उत्पीड़न से बाहर निकाले के लिए ई पार्टी के मूल रूप से ये उद्देश्य और सिद्धांत होने के नाते ये पार्टी में हम उनका अशोक राय जी के जौरे हम सब पार्टी में लगली। और वो पार्टी निरंतर आज तक ले मतलब जैसे विभिन्न पार्टी जौरे मतलब जैसे अपने के बाबूराम भट्टराय जी, एक बाद बाबूराम भट्टराय जी पहला तो मतलब अशोक राय जी के साथ हमरा सबके पार्टी एकीकरण भेल, ओकरा बाद बाबूराम भट्टराय जी के साथ भेल, एक बाद तो देखलिए बीच में आके छदलीय जो रहलक ओकरो साथ हमरा सबके एकीकरण भेल। इस सब में निरंतर हम पार्टी के केंद्रीय सदस्य बने। सब मतलब अपने के जे भी एकता भेल ओहिमे हम अभी तक हम जसपा के केंद्रीय सदस्य छी और हम निरंतर में काम करते आ रहल छी। हमरा सबके मतलब राजनीति करे से हम सब हर एक समय एक गो चीज चाहले रही कि समाज में उन्नति प्रगति, समाज के जो असमानता है जे विभेद है ओकरा मतलब अंत होए और समाज में जैसे मतलब इसे समाजवाद के हम सब मूल रूप से हमरा सबके खंडी समाजवाद न रहे, सब लोग सामान्य ढंग से रहे, सबके मतलब कानूनी हक मिले, सबके मतलब अधिकार मिले। कोई भी आदमी के साथ जैसे दमन शोषण जो चलित आ रहा है दमन शोषण न हो, दमन शोषण के अंत होए और वही अंत के खातिर हम सब आज तक निरंतर लड़ित आ रहा छी। आज भी देख रहा छी देश में इतने बड़ के संघर्ष जो हो रहा है। आज देखू कि देश में हम सब तो पहले से भी बुझित रही कि के.पी. शर्मा ओली मधेश विरोधी, जनजाति विरोधी, मतलब मुस्लिम विरोधी, मतलब हरेक प्रकार के मतलब बुझम तो सबके ये वो राजशाही मतलब शासन करे के लिए इकलौटी शासन करे के लिए देश में हमरा सबके अनुभूति भेल रहे एमाले में कि सब जैसे वही टाइप के करते सब सरभारा के पार्टी न रह गई। हम सब तो निरंतर अपने के 2046 साल से निरंतर 22 बरस तक ले हम सब पार्टी में काम करी। 2001 मतलब 62-63 तक ले हम सब पार्टी में निरंतर ला के काम कैले रही। हमरा सबके बहुत आशा भरोसा रहे, लेकिन हमारा आगे ये भेल खातिर परिणाम सब हम सब देख रहा छी। हमरा सबके एक गो उद्देश्य है कि देश में कम से कम जो उत्पीड़न में पड़ल है
जो समाज के मतलब बहिष्कृत लोग है ओकरा इस समाज में हक अधिकार मिले, चाहे वो मतलब मधेसी हो, चाहे वो जनजाति हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिला हो, चाहे वो खस हो। खसो अपने के पश्चिमी इलाका में है, उनको खस के नाम पर विभिन्न किस्म के बात अभी जी, लेकिन वो सब खास करके मतलब वो सब उत्पीड़न में है ना, एहन बात ना है। ये मतलब हम सब चाह रहे छी देश में मुक्ति मिले समाज के, जैसे ये देश में मतलब जैसे साम्यवाद और समाजवाद के स्थापना हो, और ये देश में हम सब एक आशा रख ली, हम सब निरंतर ही पार्टी के आगे बढ़ाई। अभी के अवस्था देख रहा छी कि के.पी. शर्मा ओली के वजह से देश के अवस्था जो है से कहीं राजनीति पूरा तरलता है। ये देश में की होत न होत अगर कोई ठेकान न है। हम सब राजनीति भविष्य न देख रहा छी अभी देश के, अभी तरलता में पड़ल है। आवे वाला दिन में बिहान की होत न होत, लेकिन हम सब एक आशा रख ली कि सारा ये ओकरा बाहे के जो विपक्ष के कहीं 5 पार्टी के जो मोर्चा बनल है वो मोर्चा से निरंतर एकदम हम सब एगो आशा रख ली कि मोर्चा जो है अगाड़ी एक बद्ध होके ये देश में जो संविधान बनल है ओकर रक्षा करत, आ जे संविधान में जो त्रुटि है, जे हमारा मधेसी महिला जनजाति सबके जो हक अधिकार से जो वंचित कल गया है ओकरा समग्र रूप में सब आदमी मिल के आवे वाला दिन में एक संविधान के संशोधन के जरिए मतलब एक परिवर्तन करके देश में स्थायित्व सरकार मतलब देत, देश में मतलब विकास देत, देश में उन्नति प्रगति के राह में ले जाके देश के मतलब जैसे आगे बढ़ाए से आशा रखित हम सभी पार्टी में भी लागल छी, जिसमें हम अभी संघीय समाजवादी के केंद्रीय सदस्य के रूप में काम कर रहे हम सब निरंतर में लागल छी। हम सब आशा रखले छी कि आवे वाला दिन में यही देश के मुक्ति के लिए, ये देश में जो उत्पीड़न में पड़ल ओकरा मुक्ति के लिए इहे एगो पार्टी एहन है कि मतलब ये देश में मुक्ति के राह में ले जाए के लिए पहाड़ से हिमाल और मतलब कि कहे तराई तक, पूर्व मेची से पश्चिम महाकाली तक हमरा सबके जो अभियान है आज तक ये देश के नेता जैसे देश के तोड़े के लिए टुकड़ा टुकड़ा करे के लिए लागल रही, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे पहाड़ के नाम पर हो, चाहे मधेश के नाम पर हो, लेकिन समग्र में ही पार्टी पहाड़ मधेश तराई हिमाल पूर्व मेची पश्चिम महाकाली सब के मिला के समग्र देश के एकता करके, यही एकता के भीतर जितना भी उत्पीड़न में पड़ल लोग सबके सम्मानित करके देश के एगो नया दिशा में ले जाके देश के मतलब जैसे समाजवाद के मतलब स्थापना करत, और इस देश में उन्नति प्रगति के लिए काफ़ी संभावना है। सब संभावना के आई छोड़ के आदमी मतलब अपना स्वार्थ के लिए देश में हिटलर बने के लिए, देश के जनता के ऊपर दमन शोषण करे के लिए आई के 21वीं सदी में भी वन प्रवृत्ति पाल के हम अहाँ सब देख रहे छी कि देश में अराजकता फैलैले है, जे न करे के से करे के। अपना पार्टी के भीतर में जज्बा हमरा सबके साथ जब एकीकरण भेल तो हम सब बड़ा उत्साहित भेली कि हम सबके पार्टी और विशाल पार्टी बनल। बाबूराम जी के साथ भी हमरा सबके पार्टी के एकीकरण भेल, हम सब अशोक राय जी के जरूर रहे उपिंदर जी के साथ एकीकरण भेल, तो हमरा सबके लागल कि देश में हमरा सबके ई पार्टी के जो है से साख जो है से इतने मजबूत हो जा रहा है कि हम सब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ये देश के वैकल्पिक पार्टी के रूप में वैकल्पिक शक्ति के रूप में हम सब आगे बढ़ रहे छी। और आवे वाला दिन में देश में हम सब जे उद्देश्य से आगे बढ़ रहे छी जनता हमरा सबके साथ होते और हम सब मिलके ई देश में मुक्ति मतलब लोग के लाएम। लेकिन देखू महंत ठाकुर जी है चाहे राजेंद्र महतो जी है, ये सबके जो व्यवहार जो देख लिए ये मधेश के विरोधी के.पी. शर्मा ओली की होत ओकरो से बढ़ के ओकरो से मतलब खराब चरित्र प्रदर्शन करके मधेश के मतलब थई थई करे के लिए मधेश के मतलब बर्बाद करे के लिए मतलब बुझम तो दोनों मिल के महंत ठाकुर और मतलब कि कहे राजेंद्र महतो जैसे मतलब ला के देश में मतलब बुझबी तो मधेसी समुदाय के बुझबी तो एगो साख गिरावे लगी, मधेश के जनता के साख गिरावे के मधेश के जनता के मनोबल गिरावे के लिए मतलब बुझल जाती तो ई लाग के हमरा सबकी पार्टी एकीकरण जो भेल रहलक ई जनता के इच्छा और आकांक्षा के आधार पर भेल रहलक ओहि सबके मतलब मिशा मेट करके आई देखल जाओ कि पार्टी विभाजन करके सब पार्टी से अलग अलग। लेकिन हम जनता सबसे एक रिक्वेस्ट करबे, उनका सबसे विनती करबे, आग्रह करबे, उनका सबके मतलब यहाँ से नमन करे चाहे कि यहाँ सब चीज़ की बढ़िया से बुझे समझे के कोशिश करूँ कि वास्तव में देश में मधेश के लिए चाहे जनजाति के लिए आदिवासी मुस्लिम मधेसी के लिए महिला के लिए जो देश में सच्चा राजनीति करे चाह रहे एक चीज़ से बाहर निकाले चाह रहे एक जैसे अब जनता के सोचे के समय आए कि अब हम कौन किता में खड़ा हूँ, अब केकरा लेल हम सब काम करम जो आवे वाला दिन में हम ई देश के मुक्ति देम, मधेश के मुक्ति देम, ई देश में रहे वाला जितना भी उत्पीड़न में पड़ल हो समाज के मुक्ति हुए आ समाज जो है समाजवाद की तरफ जाए, सबके घर में अमन चैन और शांति मिले, सबके मतलब सुशासन मिले, सबके विकास हो, सब उन्नति प्रगति के साथ आगे बढ़े से कामना करी छी। और अपने सबसे आग्रह करी छी कि आवे वाला दिन में समाजवादी पार्टी जे जनता समाजवादी पार्टी जो है से अहाँ सबके मुक्ति के लिए जैसे संघर्ष करते एमे देखबे तो अपने के देश के सब संघर्षशील लोग जे राजनीति जो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान है,
वैज्ञानिक जना अपने के चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बतबै कि फलना दिन लगते, आदमी इंतजार करते रहे ओहि दिन, वही समय पर चंद्र ग्रहण लगे। तेनाही देश के बाबूराम भट्टराय हो, चाहे अशोक राय हो, चाहे उपेंद्र यादव हो, चाहे अपने के कहे महेंद्र यादव हो, ये सब एगो अनुभवी नेता सब है। ये आवे वाला दिन में देश के कौन दिशा और दशा देवे के पूर्ण रूप में इनका सबके अनुभव है। और ये सब देश के काया पलट करे के लिए सब एक जगह अपन स्वार्थ छोड़ के एक जगह सब एक गोलबंद भेल है। और ये गोलबंद जो है से देश के दशा और दिशा बदले के लिए संभव है। आ इनकरे सबसे दशा और दिशा बदलते, यही में सिर्फ एगो जनता के एकरूपता दिखावे के, जनता के एक साथ होके अब विभिन्न किस्म के भ्रम में न पड़ के, जाल में न पड़ के, मतलब एक जैसे एकता के तरफ बढ़ावे के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग जनता के है। ये मैं अपने सबसे अपील करूँ कि सब आदमी एकजुट होकर जनता समाजवादी पार्टी के सहयोग करूँ। आवे वाला दिन में राष्ट्रीय परिवर्तन होती, राष्ट्र में मतलब जैसे ये जनता समाजवादी पार्टी जैसे एक नेतृत्व करते और ये देश के जितना उत्पीड़न में पड़ल लोग है ओकरा जैसे मतलब मुक्ति मिलते। ये कही दो अपन दूसरा अंत करे चाहिए। धन्यवाद। जय मधेश। नमस्कार।